सबको जय मसीह की। आइए एक वचन पढ़ते हैं, उसके प्रकाशन में हम जाते हैं। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये भी बहुत सुंदर एक अभिवचन के समान ही है, एक क्रिया है, उसका प्रतिफल भी सामने लिखा हुआ है। इसमें हम अगर हम देखते हैं दूसरी बात को, हमने मांगों पर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आज हम देखते हैं दूसरी क्या बात है, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढना, ढूंढना, ढूंढना एक प्यास को दर्शाता है, एक तड़प है आपको। जब तक को मिल नहीं जाता उसको ढूंढने की कोशिश हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखते हैं हिरनी जैसे पानी के लिए प्यासी हो जाती है, और वो जो मिराज दिखता है, मृगजल दिखता है, उसके पीछे भागती भागती जब तक वो लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाती है ना। लेकिन हमारी प्यास, क्या हम खुदा को ढूंढने में, उसके कलाम को समझने में, उसके प्रकाशन के लिए अपनी प्यास को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? हम क्यों तड़प रहे हैं, क्यों तड़पते हैं हम? आजकल बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज की कुछ लॉन्गिंग, कुछ प्यास, कुछ तड़प रहती ही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम अभी भी क्या है, शारीरिक दशा में है। हम एक मनुष्य है, एक शारीरिक दशा में हमारे जीवन में एक तड़प रहती है। किस बातों के लिए तड़प रहती है? अगर हम देखते हैं वचन में और हम ध्यान करते हैं तो हमें प्रेम के प्यासे हैं लोग आजकल, प्रेम के लिए तड़पते हैं। और हमें क्या तड़प होती है कि हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई तरस खाए, हमारे अंदर अपने कोई अपना कंपैशन दिखाए। अगर मैं बीमार हूं तो उसको लगेगा हाय मेरे लिए कोई दुआ कर दे। इस तरह से एक अंदर से आवाज आती रहती। तीसरी बात, हमें लगता कोई हम पे दया कर दे यार, कुछ मुझे एक जरूरत है, वो हैव मर्सी अपॉन मी। हम खुदा के सामने भी दया के लिए तड़पते हैं। तो तीन बातें हमारे जीवन में क्या होती, जब हम शारीरिक दशा में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार करना चाहिए, कोई हम पर तरस खाए, कोई हमें अपनी दया को दिखाए, ताकि मैं अपने जीवन की इस प्यास को, इस जरूरत को मैं पूरा करने पाऊँ। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4 अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जल्दी से। फिलिपियो फिलिपियंस और चौथा अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत को मैं पढ़ूंगी। फिलिपियो 4, 6 और 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है एक तड़प, एक प्यास क्या है। इस तड़प की वजह से क्या होता हमारे अंदर, एक एक ऐसी एक शक्ति, ऐसी जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती ना, हर चीज को जो ऊपर फेंको क्या होती है, नीचे खींच लेती है। तो वो खींचते रहने वाली, मतलब हम उस तड़प में हम अपने आप को या उस बात को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये बात जो है, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, जब तड़प आती तो हम फिक्र करने लग जाते, चिंता आ जाती है हमारे पर। आज का दिन आ गया, आज हम क्या करेंगे, आज कैसे इंतजाम होगा, ये आज की चिंता सताने लग जाती है हमें। हमें कल की चिंता सताने लग जाती है। और एक कोई बात ऐसी होती है, हमेशा की चिंता रहती है। जैसे बच्चे 10th क्लास में आ गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, छोटे हैं बच्चे, और बड़े होने के बाद उनके लिए चिंता होती, अब इसकी शादी कब होगी, कैसा लड़का मिलेगा, कैसा घराना होगा, कैसी इसकी एजुकेशन पूरी होगी, उसकी जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं। अभी देखो ऐसे दुनिया में ऐसी बातें चल रही। तो ये चिंता हमेशा माँ बाप को, जब तक ये पूरी नहीं होती है उसके जीवन, उसके लिए बरसों लग जाएंगे, लेकिन उस चिंता में वो घुलते जाते हैं। तो ये है हमारे जीवन में, जब हम एक खींचे हुए संभवता में रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में रहती है कि वो चिंता में जब हम होते हैं, तो उन चिंता में हमें आज की चिंता, कल की चिंता, हमेशा की चिंता में हम रोज ही रोज उसमें घुलते जाते हैं, और हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और ऐसे जीवन में हमें आने वाली बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। अब हम देखते हैं, अगर हम उत्पत्ति 22 में अगर हम देखते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलिदान चढ़ा, और जब वो लेकर के जाता है विश्वास के साथ, उसके मालूम होता कि जब पिता ने परमेश्वर ने मुझे बुढ़ापे में पुत्र दिया, तो क्या ऐसे मांग लेगा वो? नहीं, वो उसको बलिदान चढ़ाने के बाद इतना परमेश्वर सामर्थ्य है ना कि उसको दोबारा जिंदा भी कर सकता है। फिर भी वो चाहता है आगे,
और जब आने के बाद बलिदान की बात आती तो परमेश्वर जब बेटा से पूछता है कि आग है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भेड़ कहाँ है चढ़ाने वाली, तब अब्राहम ने क्या बोला, परमेश्वर इंतजाम करेगा। तो उसकी चिंता उसने परमेश्वर पे डाल दी और उसने कहा कि मेरी परमेश्वर मेरी क्या करेगा चिंता। भजन 55 में भी यही चीज लिखी है। पहले पत्रस 5:7 में पढ़ते हैं तो हमने लिखा अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि क्या है, उनको तुम्हारा ध्यान है। वो कैसा परमेश्वर है, वो यहोवा यिरे परमेश्वर है। क्यों चिंता करते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए इंतजाम करेगा। वो हमारे अंदर हर प्रकार से हमारी चिंता करने के लिए, आज की, कल की, हमेशा की हर चिंता को वो पूरी तरह से उठाने के लिए क्या है, हमें तैयार रहता है। अगर हम पढ़ते हैं बच्चों में निरंतर प्रार्थना करो। जब हमने कहा मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, ये क्या एक प्रार्थना को आस्क, सीक एंड नॉक, इन तीनों अक्षर के पहले अक्षर में आस्क बन जाता, मतलब मांगना है, प्रार्थना करना है हम परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर हमारे सामने जब हम जाते हैं, ढूंढते रहते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ये मेरी प्यास है, ये मेरी जरूरत है, मेरी चिंता है, इसको आप पूरा कर दीजिए। तो हम खुदा क्या है, इंतजाम करने वाला खुदा क्या करता है, जब अपना फोकस हम चिंताओं से लेकर के परमेश्वर की तरफ लगाते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंताओं का क्या करता है, हमारी चिंता से हमें आजाद करता है। हमारी चिंता के लिए जो जरूरत है उसका क्या करता है, इंतजाम करता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर आज, कल और अब तक एक सा परमेश्वर है। उसके अंदर वो ताकत है कि वो क्या है, वो हमारे लिए सब कुछ, रोज की रोटी हमारे लिए इंतजाम कर सकता है, हमारे लिए मन्ना तैयार कर सकता है। हमेशा जब भी हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए उपलब्धि होगी। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर, एक ईश्वरीय प्रबंध हमारे जीवन में पूरा करता रहेगा। क्योंकि क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये सुंदर वचन मेरे प्रियो, अगर आज आप चिंता में हैं तो परमेश्वर का वचन आपको आज सिखाता है कि आज की चिंता, कल की चिंता आपको नहीं करनी है। आप अगर मत्ती की 6 अध्याय और इसमें अगर आप पढ़ते हो मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 6 अध्याय 34 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल के दिन का अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। आज की चिंता आपकी हो गई खत्म, कल के लिए चिंता मत करो, परमेश्वर पे डाल दो क्योंकि वही क्या करेगा, वो पूरा करेगा। तो पूरा करने वाला परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे लिए, सारी बातों के लिए उसने हमारे लिए इंतजाम करने के लिए वो तैयार रहने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 55वां अध्याय की 22 आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कितनी सिमिलर आयत है, देखो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे तब वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो संभालेगा। चिंता में हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपना भरोसा चिंताओं से अधिक क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर डालना। पहले पत्रस 5 और 7 की आयत को भी मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यहाँ किस प्रकार लिखा है ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। पहले पत्रस 5-7 के, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अर्थात परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान है परमेश्वर को, तो हम अपनी चिंताओं में परेशान ना हो, प्रभु पर बोझ डाले क्योंकि वह इंतजाम करने वाला हमारा परमेश्वर, जिसने इब्राहिम के लिए इंतजाम किया, वो ही परमेश्वर आज कल तक अब तक रहने वाला पर मेरे लिए और आपके लिए आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। गीत है बड़ा सुंदर, मैं गाती हूँ 2 लाइन। करता उपाय तेरे लिए तू क्यों चिंता करता है, करता उपाय मैं तेरे लिए तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा,
प्रभु आपको जीव वचनों से बड़ी आशीष दे। अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को प्रभु हम आपको देते हैं। और आपका वचन वाचन 68 में ये भी कहता, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है, प्रतिदिन मेरी चिंता को दूर करता है, मेरे लिए इंतजाम करने वाला मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर है जिस पर मेरा भरोसा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम सब सुनने वाला पर आशीष हर एक की चिंताओं को दूर करे, उनको लिए मार्गदर्शन करे, उनको अपनी शांति में चलाए और वो आनंद में बने रहने वाले हो सके। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप जिस वीडियो को सुनते हैं छोटा सा प्रकाशन है, एक आयत के अनुसार है कि आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डालना है, वही इंतजाम करेगा। वो ईश्वरीय प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मुझे आपको आशीष दे। जब आप सुने, दूसरों को आशीषित के लिए आप उसको शेयर करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें ये अच्छा लगता है कि मेरे पास नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो आशीषित हो रहे, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं, ये परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। प्रभु आप सबको इसके द्वारा आशीष दे। आमीन।